अच्छा दोस्तों, पुर्तगाल में सैफ की जगह पर आयमा आ गई है। बाकायदा 29 अक्टूबर से इनका मुआहदा जो हुआ था उस पर काम शुरू कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ ये है कि जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था, जो डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला था, क्या वो चलता रहेगा, रुक जाएगा, उसमें तेज़ी आएगी या कमी आएगी? ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे ज़हनों में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा, आयमा जिसका मतलब है एजेंसी ऑफ इंटीग्रेशन, माइग्रेशन एंड असाइलम, ये इन आयमा के जो एब्रीविएशन है उसका ये मुकम्मल बनता है। और अब जो इमिग्रेशन के मैटर्स हैं, बॉर्डर के जो मैटर्स हैं, वो सैफ की जगह पे आयमा कंट्रोल करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी जिन्होंने वहाँ की नेशनैलिटी ली है उनमें ब्राज़ीलियन कम्युनिटी है, जिसके जो लोग हैं 4 लाख से ज़ायद हैं जिन्होंने वहाँ की नेशनैलिटी अप्लाई की थी और उनको कागज़ मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूक्राइनी कम्युनिटी या यूक्राइन के लोग हैं, इनकी तादाद 77,680, जबकि बरतानिया तीसरे नंबर पर है। 56,921 लोग बरतानिया के वहाँ पर नेशनैलिटी हासिल कर चुके हैं। अंगोला जो मुल्क है उसके 55,983, और इसके साथ साथ भारत जो है ना वो 47,558, और इटली 39,914 लोग जो है ना वो अब तक वहाँ की जो नेशनैलिटी है वो हासिल कर चुके हैं। अच्छा, मैंने खुद पुर्तगाल विज़िट किया था, वहाँ पर देख के आया था हालात। वाकई वहाँ पर जॉब्स के बड़े मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सारा दिन बाज़ारों मददगार फिरते रहते हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो घर से चाय बना कर ले आते थर्मोस में, और 50 सेंट का जो है ना वो एक कप देते हैं, टेक अवे जो कप होता है ना 50 सेंट का चाय का देते हैं, वो भी रोज़ी कमा लेते हैं। और सस्ती चाय जो पीने वाले बेरोज़गार हैं उनको भी मिल जाती है। तो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, बहुत सारी कम्युनिटी है जिनके पास वहाँ पर जॉब्स नहीं है, लेकिन उनका टारगेट एक ही है कि हम कम से कम 1.5 साल के बाद जो अपना फिंगरप्रिंट्स है, उसके बाद फिर जो कार्ड मिलता है वो कार्ड ले लें और अपने प्यारों से जाके मिल सकें। जॉब्स के बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन बहुत से लोग जॉब्स कर भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। डिलीवरी की जॉब्स वहाँ पे लोग करते हैं, साइकिल ले लेते हैं और फूड डिलीवरी घरों में जो है वो डिलीवर करते हैं, वो भी एक बाइज़्ज़त तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी जिनको अभी तक पेपर्स नहीं मिले, इवन के फिंगरप्रिंट्स की कॉल भी नहीं आई, और इसलिए जो है ना वह प्रोसेस उन्होंने तेज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा रश हो गया था कुछ सालों से, क्योंकि यूरोप का वाहिद मुल्क पुर्तगाल है जो डॉक्यूमेंट्स आसानी से देता है। बस आपने टैक्स देना होता है। पहले इसकी मुद्दत 2 साल थी, अब 1.5 साल उन्होंने कर दिया है, और 1.5 साल में तकरीबन 12 टैक्स आपने देने होते हैं। तो इसलिए रश ज़्यादा हो गया, पेंडिंग एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स के मसले हैं वहाँ पर, रहाइश के मसले हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और फिर अपना जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो अदाद-ओ-शुमार अभी तक जारी किए गए हैं सैफ ने, उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 एप्लीकेशन उनको मौसूल हो रही थी, जो कि इमिग्रेशन हासिल करने वाले लोगों की है, जो गैर मुल्की वहाँ पर कागज़ बनवाने जा रहे हैं। और तकरीबन 3 लाख एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग पड़ी हैं, जिनको अभी बुलाकर उनका फ़ैसला करना है, उनको कार्ड मिलने हैं। 3 लाख अभी पड़ी हुई हैं। इसका मतलब कि बर्डन बहुत ज़्यादा था, बोझ बहुत ज़्यादा था, और इसलिए जो है ना उन्होंने फ़ैसला किया है कि इसको तेज़ बुनियादों पर जो है ना वो सिस्टम को आगे चलाया जाए। अच्छा, रही बात के सैफ के जाने से और आयमा के आने से डॉक्यूमेंट्स का क्या बनेगा, तो कुछ नहीं बनेगा, सेम प्रोसेस होगा, थोड़ा जल्दी होगा, और कोई मसला नहीं बनेगा कि जी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी ने कोई कहा हुआ है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि जी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अब शायद सख्ती आ जाए या वो ना बने या कोई चेंजिंग कर दे, तो नहीं, क्योंकि पुर्तगाल को जो बहुत ज़्यादा आमदन है वो टैक्स से होती है। जो लोग वहाँ पर सिटीज़नशिप या कार्ड अप्लाई करते हैं वो टैक्स देते हैं, बाकायदगी से हर सूरत देते हैं। तो इसलिए बहुत सारी आमदन होती है पुर्तगाल को, जो टैक्स की रकम है जो फ़ॉरेन दूसरे लोग आके वहाँ पे देते हैं, खा वो पुर्तगाल में रहते हैं या अपनी फ़ाइल लॉक करवा के चले जाते हैं, लेकिन टैक्स का सिलसिला जारी रहता है। तो इसलिए एक बड़ी ख़तीर रकम हर साल पुर्तगाल को इस टैक्स की मदद से हासिल होती है। तो अब जो आयमा आई है तो इसने भी ऑफकोर्स लोगों को वो सारे जो उनके पेंडिंग 3 लाख से ज़ायद एप्लीकेशन हैं उनको निपटाना है। इसके साथ साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरी आ रही हैं, फिंगरप्रिंट्स के लिए ईमेल्स जो रुकी हुई हैं लोगों की वो करनी है, क्योंकि इनका डेटाबेस जो है ना वो अपग्रेड होने वाला है। ये डेटाबेस उस वक्त इन्होंने बनाया था जब अभी पुर्तगाल में नेशनैलिटी लेने वालों का रश नहीं था।
اب بہت زیادہ لوگ وہاں پر مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، سعودیہ سے آ رہے ہیں، UAE وغیرہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور یہ سب سے بڑھ کر جرمنی، اٹلی، فرانس، یہاں پہ جو لوگ عرصہ دراز سے ٹنکی لگا کے آئے ہیں اور ڈاکومنٹس نہیں بنے، 10 سال سے اپنے گھروں میں نہیں گئے، وہ لوگ بھی اب پرتگال جا کے اپنے ڈاکومنٹس بنوا رہے ہیں اور پاکستان جا تاکہ وہ جا سکیں اور اپنا جو زندگی کا نظام وہ اس کو آگے بڑھا سکیں۔ اچھا، یہاں ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان مڈل ایسٹ کی، دبئی کی، سعودیہ کی، قطر، مسقط، عمان وغیرہ کی جو فیملیز وہاں پہ جا رہی ہیں کہ فیملیز کے ساتھ نہ جائیں، صرف اکیلا بندہ جائے، اپنا پروسیس جا کے شروع کرے، فیملیز کو نہ لے کے جائیں۔ بہت ضلالت ہے، بہت خواری ہے، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، گھر لینا پڑتا ہے جو کہ بڑا مہنگا ملتا ہے اور مشکل سے ملتا ہے۔ آپ اکیلے جائیں، وہاں پہ فائل لاک کریں، شیئرنگ میں رہ لیں، جاب تلاش کریں، کاروبار کریں، لیکن فیملی کے ساتھ جائیں گے تو پرابلمز آپ کی بڑھ سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں، میں نے وہ سنی سنائی جو ہے نا وہ باتیں آپ سے شیئر نہیں کر رہا، میں نے پرسنل ایکسپیرینس جو وہاں پر دیکھا ہے، لوگوں کے حالات دیکھے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ جائیں، پرتگال جائیں، ڈاکومنٹس اپلائی کریں، پروسیس شروع کریں، لیکن فیملیز کو ساتھ لے کے ابھی فی الحال نہ جائیں۔ تو رہی بات سیف کی جگہ ایما آ گئی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ کوشش ان کی ہوگی کہ جو ای میلز رکی ہوئی ہیں یا جن کے ابھی پینڈنگ میں چل رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو نئے لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کا جو ہے نا جلد از جلد پروسیس مکمل کیا جائے، تاکہ یہ امیگریشن دینے کا سلسلہ جاری رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کو پراپر طریقے سے کنٹرول کیا جائے، تاکہ ان کے ملکوں میں جو غیر قانونی طور پر لوگ آتے ہیں ان کو بھی روکا جائے۔ یہ تھی اب تک کے لیے اپڈیٹس۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے مسٹر بے۔